हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी फिर से एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए जितना हो सके ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये वीडियो हमारी फिर से रहेगी आज की जो है एमसीक्यूज बेस्ड, सोशियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सारे रहेंगे जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम सोशल वेलफेयर वाला जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ प्योरिटी एंड impurity or impurity between men and women is much dash belong the lower caste than among the high caste। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए 51 का? ए हाई, बी लेस, सी इक्वल एंड डी नो डिफरेंस। चारों ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। प्योरिटी और इम्प्योरिटी उन दोनों के डिफरेंस लेवल के बारे में बताना है, लोअर कास्ट एंड हाई कास्ट अपर कास्ट के बीच में वो क्या रहेगी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो सकता है इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से? जल्दी करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आंसर रहेगा बी लेस। ठीक है, याद रखिएगा लेस इसका राइट आंसर रहेगा, सही उत्तर रहेगा। द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज मच लेस अमंग द लोअर कास्ट देन अमंग द हाई कास्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल सामने है, जल्दी से इसका आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिलीजन इन इज अ जेंडर इंस्टीट्यूशन हु सेज दैट। रिलीजन इज अ जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन हु सेज दैट। नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से किसने ये लफ्ज़ बोले हैं, ये वर्ड बोले हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है कि जेंडर जो है रिलीजन जो है वो जेंडर इंस्टीट्यूशन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ए ऑप्शन आपके पास है कार्ल मैक्स, बी है मैक्स वीबर, सी ऑप्शन आपके पास है सुलामित फायरस्टोन और डी ऑप्शन आपके पास है माइकल कीमल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से? ए है, बी है, सी है या डी है? किस आदमी ने ये लफ्ज़ बोले, जल्दी से बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर कर लिया होगा गेस। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आपके पास ये आंसर रहेगा मिकल या माइकल कीमल इज द राइट आंसर। डी इसके लिए सही उत्तर था। तो माइकल कीमल जो कहता है कि रिलीजन इज अ जेंडर इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा माइकल कीमल ने कहा था रिलीजन जो है एक जेंडर इंस्टीट्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बिल्कुल सामने है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? इन विच ऑफ दीज बुक्स सिगमंड फ्रीड प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी बुक है नीचे दी गई इसमें सिगमंड फ्रीड जो था प्रेजेंट करता है इस थ्योरी, अपनी थ्योरी को एज अ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के तौर पे। ठीक है, नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से क्या इसके लिए सही आंसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। क्या वो ए है एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, क्या वो बी है 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, या वो सी है अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, या वो डी है द ईगो एंड द आईडी। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ए है, बी है, सी है, डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर इसका गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला है बी द 3 एसे ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसकी जो बुक ये थी जिसमें उसने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में कहा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल सामने है,
ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा है चाइल्ड रियरिंग इज, जल्दी बताइए चाइल्ड रियरिंग क्या है? सेक्स रोल, ए, बी जेंडर रोल, सी बोथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। उस ऑप्शन को मैं यहीं लिख देता हूं, जल्दी बताइए चारों ऑप्शंस में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? ए है, बी है, सी है या डी है? चाइल्ड रियरिंग क्या है? सेक्स रोल है, जेंडर रोल है, बोथ है या नन है? जल्दी से बताइए, दोनों हैं या दोनों में से एक है, ए और बी, या दोनों के दोनों नहीं है? क्या आंसर होगा? याद रखिएगा जेंडर रियरिंग, जेंडर रियरिंग जो है, जेंडर रियरिंग इज अ जेंडर, सॉरी चाइल्ड रियरिंग इज अ जेंडर रोल है, याद रखिएगा। बी इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? और वीडियो के आखिर में सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर बताएंगे कि कितना कितना स्कोर आप अचीव कर रहे हो इस एमसीक्यू सीरीज में। देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी आपने करके रखी है। जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन बिल्कुल सामने है। गिविंग बर्थ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज, ठीक है, बर्थ देना एक बच्चे को, ठीक है, वो क्या है? ए सेक्स रोल, बी जेंडर रोल, सी बोथ, एंड डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? क्या इसका सही आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो सकता है? ठीक है, चारों दिए गए ऑप्शन में से आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो 55 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ए है, द सेक्स रोल इज द राइट आंसर। सेक्स रोल, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज अ सेक्स रोल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने कर देता हूं, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन माइट हैव अवेयरनेस ऑफ एंड अटैच सम सिग्निफिकेंसेस टू जेंडर एज अर्ली एज 18 मंथ टू 2 years अकॉर्डिंग टू whom? जल्दी बताइए दिए गए क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो सकता है? चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मेरे बताने से पहले आंसर देने की कोशिश करिए। क्या ए है जॉन मनी, बी है लॉरेंस कोलबर्ग, सी है मार्टिन रूबल, डी है बारबरा न्यूमैन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि चाइल्ड माइट हैव अवेयरनेस ऑफ अटैच एंड सम सिग्निफिकेंस टू जेंडर एज अर्ली एज 18 मंथ टू 2 years। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? किसने इन चारों में से ये वर्ड कहे हुए हैं? जल्दी से बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला है ए 56 का जॉन मनी इज द राइट आंसर। ये वर्ड जॉन मनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने कर दे रहा हूँ, जल्दी आंसर करिए। हु ब्रेक द फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी टू 4 parts? जल्दी से बताइए कौन सा आदमी इन दिए गए ऑप्शंस में से है जो फॉर्मेशन कर रहा है जेंडर आइडेंटिटी को 4 पार्ट में? ऐसा कौन सा आदमी है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिसने जेंडर आइडेंटिटी को फॉर्म किया है 4 पार्ट्स में, उसकी फॉर्मेशन 4 पार्ट्स में की है? ए है जॉन मनी, बी है लॉरेंस कोलबर्ग, सी है मार्टिन रूबल, एंड डी है बारबरा न्यूमैन। चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करने की कोशिश करिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं 57 का। तो याद रखिएगा मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा डी बारबरा न्यूमैन। बारबरा न्यूमैन जो है ब्रेक करती है फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इनटू 4 पार्ट। आप कमेंट में बताएंगे वो 4 पार्ट कौन से हैं, ठीक है, कौन से 4 पार्ट में जेंडर आइडेंटिटी को वो ब्रेक करती है बारबरा न्यूमैन। चलिए ये करता है, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 58, बिल्कुल पूरा सामने कर दिया। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 का, जल्दी करिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द लास्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द बारबरा न्यूमैन। कौन सा लास्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू बारबरा न्यूमैन। जेंडर आइडेंटिटी पूरी की पूरी 4 पार्ट में उसने डिवाइड की थी, उन चारों पार्टों में से लास्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी वो कौन सा, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ जेंडर, क्या वो बी है लर्निंग आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट, या वो सी है आइडेंटिफाई द पेरेंट, या वो डी है फॉर्मिंग जेंडर प्रेफरेंस। यहाँ थोड़ी क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, यही है इसके तीनों चारों के चारों ऑप्शन। जल्दी से बताइए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। चारों के चारों ऑप्शंस में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है, जल्दी ही कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों में से क्या इसका आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो इसका आंसर गेस कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर या सही उत्तर रहने वाला आपके लिए वो है डी, द फॉर्मिंग जेंडर प्रेफरेंस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे क्वेश्चन बिल्कुल सामने, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फेमस इंडियन इको फेमिनिस्ट, जल्दी से बताइए कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका, जल्दी बताइए। इनमें से फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट या इको फैमिलिस्ट कौन था। फेमस इंडियन इको फैमिलिस्ट कौन था, चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। क्या वो ए है इरावती कार्वे, क्या वो बी है वंदना शिवा, या वो सी है उमा चक्रवर्ती, या वो डी है लीला दुबे। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ए बी सी डी चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा 59 का बी वंदना शिवा इज द फेमस इंडियन इको फेमिनिस्ट। ठीक है, बताइएगा कमेंट में हु इज फेमिनिस्ट। ठीक है, अगर नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में पीछे वाली वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ मैंने बहुत बार फेमिनिस्ट को डिफाइन किया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जीएस की भी और सोशियोलॉजी बेस्ड भी। नियर अबाउट 500 से 1000 के बीच में क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं कि बिलीव दैट people have about future and characteristics of male and female are, जल्दी बताइए। believes that people have about futures and characteristics of male and female are A role distance, B gender stereotypes, C जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डी रोल कन्फ्लिक्ट। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है ना, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें करेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों हों उसे क्या बोलते हो। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ईजी है, जल्दी बताइए। इसमें फ्यूचर्स हों, करेक्टरिस्टिक्स हों, मेल के भी और फीमेल के भी, क्या बोलेंगे उसे। बी जेंडर स्टीरियोटाइप इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर बी। जेंडर स्टीरियोटाइप इज अ टाइप इन विच पीपल बिलीव दैट, ठीक है, हैव अबाउट फ्यूचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर बोथ। याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि एन अनइक्वल और डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेंडर इज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अनइक्वल और डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की, कोई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप जो है इंडिविजुअल का, जो बेस्ड होता है जेंडर पे। जल्दी से बताइए क्या होगा उसका आंसर। ए है जेंडर आइडेंटिटी, बी है जेंडर स्टीरियोटाइप, सी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डी है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जल्दी से बताइए 61 का क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से। क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है। चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी करिए।
आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा। तो 61 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल सामने है, ठीक है, जल्दी से करिए। चौथा ऑप्शन में मैं यही लिख देता हूँ, D15 दिया है तो क्वेश्चन को मैं सामने कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। चारों ऑप्शन सामने कर दिए मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। जल्दी से बताइए, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे दिए गए चारों के चारों जो आर्टिकल्स हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स के मुताबिक, ठीक है, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? जल्दी से बताइए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इस तरह की बात कहता है कि हम में से कोई भी किसी भी इंसान को अकॉर्डिंग टू सेक्स या बेसिस ऑन सेक्स किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता? क्या वो ए है 12, क्या वो बी है 13, सी है 14 या फिर वो डी है 15? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 62 का आंसर। जल्दी से बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला है D15। आर्टिकल 15 सेज दैट, आर्टिकल 15 सेज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एनी पर्सन प्रोहिबिटेड बाय टू डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। पूरा का पूरा क्वेश्चन सामने है, एब्रीविएशन बेस्ड है, जल्दी करने की कोशिश करिए और वीडियो के आखिर में ना स्कोर बताना मत भूलिएगा, इससे पता चलेगा कितने बच्चे क्वेश्चन पूरे कर पाते कि नहीं कर पाते और कैसी तैयारी है आपकी। फुल फॉर्म ऑफ NCW क्या है? क्या वो ए है नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, या फिर वो बी है नेशनल कमेटी फॉर वुमेन, या फिर वो सी है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, या डी है नेशनल कोऑपरेशन फॉर वुमेन? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। जल्दी करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो जो राइट आंसर रहेगा 63 का आपके लिए स्टूडेंट वो है सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर यही है। NCW स्टैंड फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। इसका आंसर क्वेश्चन पूरा सामने कर दिया है, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इंडिया नहीं है, ये क्लैरिकल मिस्टेक है, इंडिया है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 175 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज जेंडर एम्पावरमेंट इज कंसर्न। इंडिया का कौन सा रैंक है? ठीक है, 175 कंट्री, 175 की 75 कंट्रियों में इंडिया कौन से नंबर पर है? जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू जेंडर एम्पावरमेंट इज कंसर्न, जल्दी से बताइए। क्या इसका राइट आंसर ए हो सकता है 84, या फिर बी है 85, सी 86, या फिर डी 87? चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 64 का, जल्दी करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो आंसर गेस कर लिया होगा 64 का। जो राइट आंसर रहने वाला आपके लिए वो है सी, ठीक है, सी 86। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और क्वेश्चन आगे आने बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 86 रैंक है इंडिया का। इंडिया का कितना रैंक है? 86 आउट ऑफ 175 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज जेंडर एम्पावरमेंट इज कंसर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को बिल्कुल सामने कर दिया है स्क्रीन पे, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर ऑन। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन भी ना रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही है, ठीक है, जल्दी से बताइए। आप जल्दी बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे भी ऐसा आया हुआ है, जो मेरी पहली प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी होंगी आपको मिलेगी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। मोस्ट बेसिक डिवीज़न जो होती है, हम बेसिक डिवीज़न करते हैं लेबर की, किसके अकॉर्डिंग? ए नेशन, बी रेस, सी सेक्स एंड जेंडर, एंड डी एजुकेशन। किस चीज़ के बेस पे हम अलग अलग कर पाते हैं किसको अलग अलग कर पाते हैं? लेबर को। जल्दी से बताइए, उनकी डिवीज़न कर पाते हैं। चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या इसका करेक्ट आंसर है? जल्दी से कमेंट करिए। ए है, बी है, सी है या डी है?
आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उसके लिए या उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, सेक्स एंड जेंडर। हम सेक्स और जेंडर के मुताबिक ये मोस्ट बेसिक या इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ लेबर है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चारों के चारों ऑप्शन मैंने सामने कर दिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वुमेन्स सबऑर्डिनेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर बाय सेक्स ओरिजिनेटेड इन द लाइंस विद द एमरजेंस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन एंड patriarchy caused by the historical change in the mode of production and related structure and this argument related to, ये सारा का सारा आर्गूमेंट जो है वो किसके रिलेटेड है? जल्दी से बताइए। नीचे के दिए गए चारों के चारों, नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बैठता है? किसके रिलेटेड ये आर्गूमेंट है? क्या वो ए है मार्क्सिज्म, या वो बी है फंक्शनलिज्म, या वो सी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, या वो डी है पोस्ट मॉडर्निज्म? क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 66 का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी करिए, क्या आंसर होगा 66 का? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर 65 का जो रहने वाला है स्टूडेंट, 66 का रहने वाला है स्टूडेंट, वो है ए मार्क्सिज्म। ये सारे का सारा जो आर्गुमेंट हमने ऊपर पढ़ा ये मार्क्सिज्म से रिलेट करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी आंसर करिए, जल्दी करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेंडर रोल बेस्ड ऑन द सेक्सुअल डिवीजन। जेंडर का रोल, ठीक है, बेस्ड किसमें? सेक्सुअल डिवीजन की ऑफ लेबर इज कल्चरली रैदर देन बायोलॉजिकल डिटरमाइन दिस आर्गूमेंट रिलेटेड टू। जल्दी बताइए किस आदमी के रिलेटेड ये आर्गूमेंट है? जेंडर रोल बेस्ड ऑन द सेक्सुअल डिवीजन। जेंडर रोल जो है बेस करता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर कल्चरली, ठीक है, या फिर रैदर बायोलॉजिकली डिटरमाइन। ये आर्गूमेंट किसके रिलेटेड है? क्या वो ए के है जूडिथ बटलर, क्या वो बी के है सुलामित फायरस्टोन, या वो सी के है एन ओकले, या वो डी के है एमिली दुर्खिम? जल्दी बताइए चारों दिए गए ऑप्शंस में से इसका क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का? जल्दी करिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 67 का? जल्दी कमेंट करिए, देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर तो गेस कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा 67 का वो है सी, एन ओकले। एन ओकले का आर्गूमेंट है ये कि जेंडर रोल बेस्ड ऑन द सेक्सुअल डिवीजन इज द लेबर ऑफ लेबर इज कल्चरली रैदर देन बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। ठीक है, बायोलॉजिकली से कल्चरली ज़्यादा डिटरमाइन किया जाता है दिस आर्गूमेंट रिलेटेड टू एन ओकले। सी इसके लिए सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आंसर करिए, जल्दी करिए, सामने है, जल्दी करिए, आंसर क्या हो सकता है? Who opined that the women in the primitive society had a very active economic role. They were not only food gatherer but also were the first manager of negligible surplus. जल्दी बताइए। Who opined that the women in the primitive society had a very active economic role. औरतों का, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव इकोनॉमी का रोल था इकोनॉमी को बढ़ाने में। दे वर नॉट ओनली फूड गैदर्स, ये सिर्फ फूड इकट्ठा करने वाली नहीं थी या खाना बनाने वाली नहीं थी, बट आल्सो वर द फर्स्ट मैनेजर, पहली मैनेजर थी जो निग्लिजिबल सरप्लस में। सरप्लस होता है जब आपकी पॉजिटिव साइड चलती है इकोनॉमी में, मीन आप गेन कर रहे होते हो, प्रॉफिट कमा रहे होते हो, उसे सरप्लस कहते हो। जल्दी मुझे बताइए क्या आंसर होगा चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? जल्दी बताइए। क्या ए है डी कोसम्बी, बी है सुलामित फायरस्टोन, सी है एन ओकले, या डी है एमिली दुर्खिम? क्या आंसर होगा चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से? ए बी सी डी, चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गैस तो कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास स्टूडेंट 68 का
ए, याद रखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए, डीडी गोसम्बी इज द राइट आंसर। ये कहने वाला इंसान डीडी गोसम्बी था जिसने कहा था कि औरतें सिर्फ फूड गैदरर नहीं है, ये फर्स्ट मैनेजर हैं नेग्लिजिबल सरप्लस की, ठीक है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्टिव इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुमेन वर द फर्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट, फर्स्ट पोट्री मेकर अकॉर्डिंग टू whom। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सोशियोलॉजी बेस्ड। जल्दी बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। वुमेन वर द फर्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट, कौन कह रहा है इनमें से, चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन कह रहा है ये वर्ड कि वुमेन जो है वो सबसे पहली एग्रीकल्चरिस्ट थी, पहली पोट्री मेकर्स थी, किसके मुताबिक, ए डीडी कोसम्बी, बी सोलमित फायरस्टोन, सी एन ओकली एंड डी एमिली दुर्खी। जल्दी करिए आंसर, चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी करिए। क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 69 का। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड कहने वाले ए ऑप्शन था, डीडी कोसम्बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डीडी कोसम्बी ने कहा था कि ये फर्स्ट कल्चरिस्ट और फर्स्ट पोट्री मेकर है, कौन, वुमेन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी करिए आंसर इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बिलीव दैट रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट सेक्स is the only normal sexual orientation, other sexual identities are considered unnatural and prohibited, ठीक है। is क्या था ये, जल्दी बताइए किसकी डेफिनेशन है। ए हिटीरियोसेक्सुअलिटी, बी हिटीरियो नॉर्मेटिविटी, सी होमोसेक्सुअलिटी एंड डी होमोनॉर्मेटिविटी। जल्दी बताइए क्या होगा, चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। बिलीव डेट रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट सेक्स, जो इंसान ना या रोमांटिसिज्म या सेक्सुअल अट्रैक्ट होता है अपने अपोजिट सेक्स की तरफ, मेल फीमेल की तरफ या फीमेल मेल की तरफ, इज द ओनली नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अदर सेक्सुअल आइडेंटिटी आर कंसीडर अननेचुरल। मतलब ये तो नॉर्मल वाली है, जो अभी ऊपर बताई ना मैंने, अट्रैक्ट होना अपोजिट सेक्स की तरफ, ये नॉर्मल वाली है। कि जो बाकी जो है ना अननेचुरल एंड प्रोहिबिटेड वाली है वो कौन सी है चारों दिए गए ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा ऑप्शन है बी हिटीरो नॉर्मेटिविटी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 70। तो ये जो है ना ये अननेचुरल, ठीक है, एंड प्रोहिबिटेड है, याद रखना अननेचुरल और प्रोहिबिटेड, हिटीरो नॉर्मेटिविटी। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म हिटीरो नॉर्मेटिविटी इज पॉपुलराइज्ड बाय, जल्दी बताइए, ए विलमूट, बी माइकल फोकल, सी माइकल वॉर्नर एंड डी डेविड कूपर। कौन आंसर होगा इन चारों में से, जल्दी करिए कौन सा ऑप्शन इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी बताइए। ए है, बी है, या सी है या डी है। हिटीरो नॉर्मेटिविटी इज पॉपुलराइज्ड बाय विलमूट, माइकल फोकल, माइकल वॉर्नर या डेविड कूपर, किसने इसको पॉपुलराइज करवाया था, जल्दी से बताइए। 71 के लिए राइट आंसर क्या होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है सी, माइकल वॉर्नर। माइकल वॉर्नर इज द पर्सन, ठीक है, हु पॉपुलराइज द टर्म हेटेरोनॉर्मेटिविटी। याद रखिएगा इसको पॉपुलराइज करने वाला इंसान यही था। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए 72 का, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। डैश रेफर टू मैन हु आर अट्रैक्टेड टू मैन इन अ रोमांटिक, इरोटिक एंड इमोशनल सेंस। जल्दी बताइए एक ऐसा पर्सन, उसको क्या कहते हैं, मतलब चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पर्सन ऐसा है जो मैन होकर अट्रैक्ट होता है टूवर्ड द मैन, ठीक है, इन अ रोमांटिक, इरोटिक एंड इमोशनल सेंस से। जल्दी बताइए कौन सा ऐसा है, लेस्बियन है, ए, बी है गे, सी है बाइसेक्सुअल, डी है ट्रांसजेंडर। एक ऐसा मैन जो मैन की तरफ अट्रैक्ट हो, फीलिंग लेकर, रोमांटिक फीलिंग, इरोटिक एंड इमोशनल सेंस लेकर अट्रैक्ट हो। क्या आंसर होगा 72 का। तो राइट आंसर रहने वाला बी, द गे इज द राइट आंसर। सबको पता होगा, इसका गैस करके सारे आंसर दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। एन अम्ब्रेला टर्म दैट
डिस्क्राइब पीपल born with any 30 different variation in sex character including chromosome, gonads, sex हार्मोन एंड जेनिटल। चलिए बताइए क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका? सेक्स हार्मोन और जेनिटल्स, गोनेड्स, क्रोमोसोम्स इंक्लूडिंग ये सारे के सारे सेक्स कैरेक्टर जो हैं इसमें आते हैं। इंटरसेक्स बी है ए सेक्शुअल, सी है पेन सेक्शुअल एंड डी है स्टड। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। तो याद रखिएगा राइट आंसर रहेगा ए, इंटरसेक्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। द टर्म म्यूगजी ड्राइव्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज? जल्दी बताइए, ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी ग्रीक। चारों में से क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 74 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, द स्पेनिश इज द राइट आंसर। द टर्म म्यूजिक ड्राइव फ्रॉम द लैंग्वेज स्पेनिश, सॉरी स्पेनिश वर्ड है, स्पेलिंग गलत है ये वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सामने दिया है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को जल्दी करिए और इसके बाद कमेंट करिए कि कितने बच्चों के आंसर कितने कितने हो रहे हैं, टोटल 25 में से करेक्ट। जल्दी बताइए। फैमिलीज हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश वेव। फैमिलीज की जो हिस्ट्री है वो कितनी वेव में डिवाइड करते हो आप? जल्दी बताइए। एक है ए, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से इसका क्या राइट आंसर होगा? आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है सी 3। याद रखिएगा फैमिलीज थ्योरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 वेव्स। ये 3 वेव्स में डिवाइड होती हैं। तो आज ना आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, टोटल 100 क्वेश्चन में इसके कंप्लीट करवा दूंगा इस पीडीएफ के। तो कल नई पीडीएफ में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 25 इस वीडियो में क्वेश्चन है, तो अगली इसी के साथ में एक वीडियो और अपलोड करूंगा, ठीक है, विद इन मिनट। तो आपको सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ।